इंसानी हवस और लालच की हदें। समाज में अपराध की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। कुछ अपराध परिस्थितियों के कारण होते हैं, तो कुछ इंसानी लालच, हवस और विकृत मानसिकता से जन्म लेते हैं। जब इंसान अपने नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है, तब ऐसे अपराध सामने आते हैं, जो न केवल समाज को हिलाकर रख देते हैं, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर देते हैं। दिल्ली, जो देश की राजधानी होने के साथ साथ आधुनिकता और परंपराओं का संगम भी है, यहाँ रोज नई कहानियां जन्म लेती हैं, कुछ प्रेरणादायक तो कुछ दिल दहला देने वाली। लेकिन जो कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं, वह एक ऐसे अपराध की है जिसमें एक महिला ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक जवान लड़के को खरीदा और फिर जब उसकी जरूरत खत्म हो गई तो उसे बेरहमी से रास्ते से हटा दिया। यह कहानी इंसानी स्वार्थ, धोखे और क्रूरता की पराकाष्ठा को दिखाती है। कहानी हवस की मंडी में इंसान की बोली। दिल्ली की रात और एक सौदा। ये घटना दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहने वाली एक महिला की है, जिसका नाम रूपाली मेहरा था। वह उम्र के 40वें पड़ाव पर थी, मगर दिखने में अब भी आकर्षक और रईस थी। उसका पति एक बड़े बिजनेसमैन था, जो अक्सर विदेश यात्राओं में व्यस्त रहता था। उसकी शादीशुदा जिंदगी केवल नाम मात्र की थी और उसे हमेशा एक साथी की तलाश रहती थी। लेकिन रूपाली को किसी आम प्रेमी की तलाश नहीं थी। उसे एक जवान और खूबसूरत लड़का चाहिए था, जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके और फिर बिना किसी सवाल के उसकी जिंदगी से चला जाए। इसी तलाश में उसने दिल्ली के कुछ संदिग्ध लोगों से संपर्क किया, जो विशेष सेवाओं के लिए जाने जाते थे। रूपाली को बताया गया कि दिल्ली की एक मंडी में ऐसे लड़के मिलते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये मंडी खुले तौर पर नहीं थी, बल्कि इसे कुछ दलाल और एजेंट संचालित करते थे। रूपाली को यह सौदा पसंद आया, क्योंकि उसे बिना किसी कमिटमेंट के अपनी इच्छाओं की पूर्ति का रास्ता मिल गया था। एक सौदा। एक दिन रूपाली ने एक एजेंट के माध्यम से आदित्य नाम के एक 22 साल के लड़के से मुलाकात की। आदित्य एक छोटे शहर से दिल्ली आया था और काम की तलाश में था। उसके घर की हालत खराब थी और वह किसी भी तरह पैसे कमाना चाहता था। एजेंट ने उसे रूपाली के बारे में बताया और अच्छी रकम का वादा किया। आदित्य, जो पैसों की सख्त जरूरत में था, इस सौदे के लिए राजी हो गया। उसे नहीं पता था कि वह जिस रास्ते पर कदम रख रहा है, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला साबित होगा। रूपाली ने उसे अपने बंगले में बुलाया। वह उसे महंगे कपड़े, महंगी शराब और शानदार डिनर ऑफर करती रही। कुछ ही दिनों में आदित्य उसके साथ पूरी तरह से घुल मिल गया। रूपाली ने उसे अपनी हवस की दुनिया में खींच लिया। आदित्य को यह जिंदगी बुरी नहीं लगी, क्योंकि उसे न केवल लग्जरी लाइफ मिल रही थी, बल्कि मोटी रकम भी दी जा रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत में यह सुख केवल कुछ दिनों के लिए ही। खेल का अंत जब जरूरत खत्म हुई, कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर रूपाली का आदित्य से मन भरने लगा। उसे एक नया और अधिक आकर्षक लड़का चाहिए था। लेकिन आदित्य को रूपाली की इस मानसिकता का अंदाजा नहीं था। वह तो धीरे धीरे रूपाली के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ने लगा था। जब रूपाली ने देखा कि आदित्य अब इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलना चाहता और उससे पैसे मांगने लगा है, तो उसने उसे हमेशा के लिए हटाने की योजना बना ली। रूपाली ने अपने एक भरोसेमंद नौकर और एजेंट से संपर्क किया और उन्हें आदित्य को रास्ते से हटाने का आदेश दिया। एक रात आदित्य को नशे की हालत में ले जाकर उसे सुनसान जगह पर मार दिया गया और रूपाली का गिरफ्तार होना। आदित्य के गायब होने के बाद उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने आखिरी कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की, जिससे रूपाली का नाम सामने आया। जब पुलिस ने रूपाली से पूछताछ की, तो उसने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब कड़ाई से जांच हुई, तो उसकी सच्चाई सामने आ गई। रूपाली और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में रूपाली ने कबूल किया कि उसने आदित्य को केवल अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया और जब वह उसके लिए बोझ बन गया, तो उसे रास्ते से हटा दिया। एक चेतावनी और सीख। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। इंसानी इच्छाएं अगर अनियंत्रित हो जाएं, तो वे अपराध का रूप ले सकती है। रूपाली जैसी महिलाएं और आदित्य जैसे मजबूर लोग समाज में मौजूद हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अपराध का कोई भी रास्ता अंत में विनाश ही लाता है।
रूपाली को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, लेकिन आदित्य की जान वापस नहीं आ सकती थी। ये घटना हमें ये सिखाती है कि गलत रास्ते पर चलकर कभी सही मंजिल नहीं पाई जा सकती। पैसों की लालच और गलत फैसलों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए समाज को सतर्क रहने और ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। फ्रांस, क्योंकि इंसानियत का सौदा करने वाले अंत में खुद ही बिक जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी ऐसी महत्वपूर्ण कहानियाँ आप तक पहुँचाने प्रेरणा की प्रेरणा मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सतर्क रहें और इस तरह की घटनाओं से बच सकें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आगे किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।